तो ये जो कोड है क्लास रेक्टेंगल क्या है, ये सिंगल इनहेरिटेंस का कोड है। किसका इनहेरिटेंस का कोड है ये? मतलब क्या? सो ये सिंगल इनहेरिटेंस है, राइट। मतलब क्या होगा इसके अंदर? सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या होगा इसके अंदर? कल का कुछ है क्या इसमें? ये है कल का ना, मतलब एक बेस क्लास होंगी और एक डिराइव क्लास होंगी, है क्या नहीं? है कि नहीं? हेलो, या so you'll have one base class and one derived class, that's why it is called as single। तो सिंगल क्यों बोलते हैं इसको? कि सिंगल बेस क्लास है। सिंगल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेस क्लास एक है, बेस क्लास एक है। तो सिंगल बेस क्लास कौन सी थी कल? कौन सी थी? रेक्टेंगल, जिसके एट्रीब्यूट्स क्या थे? लेंथ और ब्रेथ। और फिर वो हमने इनहेरिट किए थे कौन से क्लास में? बेडरूम में। तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या थे? हाइट। तो हाइट ना, इनहेरिट करने के बाद लेंथ और ब्रेथ। हाँ, तो उसमें आ गए थे वो। तो इसको यहाँ पर क्या करने का फिर? व्हाट टाइप? प्राइवेट का प्रोटेक्टेड, क्योंकि प्रोटेक्टेड डेटा इनहेरिट हो जाता, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर एक फंक्शन भी था, दो फंक्शन थे पब्लिक मोड के। कौन से फंक्शन थे दो? void accept rectangle और void display। So we had to, I'll make it out different color। Let's take green color ले लो। मन दे यार, सटिया गया ये पेंट। थोड़ा पेस को स्लो करे भाई। अब इसके अंदर दो क्या है फंक्शन थे, क्या थे? void accept rectangle and void display rectangle। ये क्या थे? पब्लिक। क्या थे ये? है ना, एरिया भी थे ना, int एरिया। हाँ वो भी हो भी था क्या इसमें? हाँ, इंट एरिया भी था जो कि एरिया रिटर्न कर रहा। तो तीन फंक्शंस थे, ठीक है। और इसके अंदर क्या थे फिर? void accept bedroom और display bedroom। है ना। और ये पार्ट इसका क्या था? हाइट का ये वाला पार्ट क्या था? हाइट क्या था? प्राइवेट। क्यों प्राइवेट था? प्राइवेट क्यों था? हाँ, हाइट इज प्राइवेट। वाई? बिकॉज आई एम नॉट इनहेरिटिंग इट फर्दर। क्या मैं इसको आगे इनहेरिट कर रहा क्या किधर? तो इसके लिए प्राइवेट चल जाएगा, क्योंकि अभी ये ठीक। अब ये क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हो गए थे? लाल वाले। टोटल डेटा members were 2, and what were the total member functions in this class? मेंबर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है?
मेंबर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? What are they called in Java? They are called as method. They are called as what? मेंबर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? So if I ask you टोटल मेथड्स कितने हैं क्लास में, क्या बोलेंगे आप? 3 methods. हाँ, तो मेथड बोलो तो क्या? Functions. यस, Member functions. मेंबर फंक्शंस को मेथड्स बोलते हैं। तो जावा में उसको मेथड के नाम से बुलाते हैं। तो टोटल मेथड्स कितने हैं? ओके, अब मुझे बोलो इसका कितना है, ये क्लास का टोटल डेटा मेंबर्स इन द this which class? This is your bedroom. तो इसमें टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? 3. कौन से? Length, breadth, height. हाइट इनहेरिट हो गया ना। और इसमें टोटल मेंबर फंक्शंस कितने हैं? 5. which all 5? Void except rectangle, display rectangle. Int area, except bedroom, display bedroom. just same as saying as total methods which is equal to 3, which is equal to 5, है ना? Understood so far till here? Okay. अब अगर मैं रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, इसमें void main में जाऊं, void main में आएगा, मैं void main से मैंने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। किसका ऑब्जेक्ट बनाया? रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। इस रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कौन से फंक्शन कॉल कर सकता? हाँ, Except display or area. यस, उसी फंक्शन जो उस क्लास के अंदर है। तो कितने फंक्शन है इस क्लास में? 3. तो मैं वो 3 फंक्शन कॉल कर सकता। कौन से? Except rectangle, display rectangle, int area. परफेक्ट। और आर से एरिया। क्या मैं आर से एक्सेप्ट बेडरूम कॉल कर सकता क्या? नहीं. क्यों नहीं? It is not inherited. Not inherited? How will a parent inherit from child? Will a parent inherit from child? You can accept. Inheritance is top bottom process. Inheritance क्या है? हाँ, top bottom. टॉप टू बॉटम है ना, इनहेरिटेंस होता ना। Yes sir. तो एक्सेप्ट बेडरूम कॉल कर सकता क्या मैं आर से? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर यस, नो, मे बी। हाँ, फंक्शन उस क्लास में। ओके, अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बेडरूम क्लास, किसका बनाया? बेडरूम क्लास। अब इस बी से मैं क्या क्या कॉल कर सकता? 5 फंक्शन कॉल्स कर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने का रहता, बस टाइम देने का रहता। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए हैं, आपको दिमाग देना पड़ेगा। यस और नो? यस। ओके, अब बोलो इस लाइन पर क्या कॉल हो रहा है? ये ब्लू लाइन है ना, इधर क्या कॉल हो रहा है? और ये ब्लू लाइन पर क्या कॉल हो रहा है? विच फंक्शन इज कॉल्ड इंटरनली? वो फंक्शन अपने पास नहीं है प्रोग्राम में, पर इंटरनली क्या कॉल होता है? विच फंक्शन इज कॉल्ड एट द ब्लू लाइन्स? एक मिनट, मेरा कॉल आया, कुछ ठीक नहीं है, इसके लिए मैं कल भी नहीं आया,
हवा एकदम तेज चल रही ना, तो बुखार पकड़ रहा। तो मैं इंशाल्लाह कल आऊंगा, कल मेरा गश्त का दिन है मंगल का, तो मैं कल दोपहर में आऊंगा इंशाल्लाह। मैं फोन करूंगा आपको आके और मिल के बात करेंगे। तुम्हारा जो है ना मौलाना इलियास, तुम्हारे भाई साहब, उनको बुला लो आप, वो गवाह रहेंगे। हाँ तो ले आओ ना आप, मौलाना इलियास को ले आओ। कल जो है 2 बजे आ जाना आप। दो तो नहीं, 2 मेरा गश्त की जोर की बात रहेंगी। आप 2:30 पौने 3 बजे क्लास पे आ जाना कल, मौलाना को लेके। हाँ ठीक है, कॉल करूंगा, आ जाना। हाँ भाई, आगे सब लोग, आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज आ रही है? यहाँ पर क्या कॉल हो रहा है? हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से क्लास का? रेक्टेंगल क्लास का। लेकिन है ही नहीं सर वो तो। हाँ वो बनाएंगे अपन, बनाएंगे बनाएंगे अभी। वही मेरा आज का एजेंडा वही है, आज का एजेंडा वही है। और यहाँ पर क्या कॉल हो रहा है? इधर भी डिफॉल्ट है लेकिन बेडरूम क्लास का। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कब कॉल होता है? पैरामीटराइज कब कॉल होता है? डिफॉल्ट तब कॉल होता है जब दोनों ब्रैकेट एम्प्टी होते हैं, और पैरामीटर तब होता है जब उसके अंदर वो डाटा फिल होता है ना, इंटीजर। तो अगर मैंने ऐसे 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 कॉल किया तो अभी कौन कॉल होगा? अभी सर पैरामीटराइज्ड होगा। ओके, और अगर मुझे इसका पैरामीटराइज कॉल करना है तो? देखो, रेक्टेंगल में कितने डेटा मेंबर्स थे? हाँ, तो मैंने कितने आर्ग्यूमेंट पास किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को? तो बेडरूम में कितने डेटा मेंबर्स है? तो मुझे कितने पास करने पड़ेंगे? ये बात समझो अभी तुम लोग, ये मेन बात जो मैं समझाने वाला हूं। और ये क्या है? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऑफ रेक्टेंगल क्लास, और ये है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऑफ बेडरूम क्लास। तो जिस क्लास में जितने डेटा मेंबर्स है, जब भी उसका पैरामीटराइज लिखेंगे उसको आपको उतने वैल्यूज पास करने हैं, है क्या नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? सो ये रूल याद रखना, मैं इसके लिए बार बार लिखा रहा हूं इधर। तो टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं रेक्टेंगल क्लास में? रेक्टेंगल क्लास में टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? हाँ, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कितने चीजें पास करनी पड़ेंगी? 2। तो इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? दोनों को लेगा और किस में डाल देगा? 100 को किस में डालेगा? 100 को इसके लेंथ में, और 200 को किस में डालेगा? ब्रेथ में। ब्रेथ पे। तो मुझे क्या लिखूंगा मैं? आई विल राइट लाइक दिस इन द रेक्टेंगल क्लास, आई विल राइट लाइक दिस, राइट? Yes sir. And where will x go to? Let's go to length. And where will y go to? Breadth. तो लेंथ और ब्रेथ को असाइन करने वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटराइज्ड कर। कौन से क्लास का? रेक्टेंगल क्लास का। ओके। और अभी जब ये कॉल करूंगा बेडरूम का B2, तो बेडरूम के अंदर भी होगा एक कंस्ट्रक्टर जो कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा? 3 आर्गुमेंट। Z है ना? Yes. x किस में जाएगा? X इंटीजर सॉरी लेंथ में। और y किस में जाएगा?
और z किस में जाएगा? अब इसमें कोड रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा? कोड डुप्लीकेशन, सेम टू सेम कोड हो रहा कि नहीं हो रहा? कौन सा कोड रिपीट हो रहा है? कौन सा कोड रिपीट हो रहा है? ये लेंथ और ब्रेथ वाला। ये वाला ना, ये वाला कोड रिपीट हो रहा है ना, इधर भी है और इधर भी है क्या नहीं? तो दिस इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आपका कोड रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमको जब मालूम है कि ये वाला रेक्टेंगल ये काम करके दे रहा है मेरे को, लेंथ और ब्रेथ को असाइन करके दे रहा है, तो क्या करने का फिर? यहां से इसको कॉल कर लेने का। यस सर। यानी देखो, ये जो एरिया है अपना, देखो ये जो मैं तुमको दिखाता हूँ मार्क करके, अभी कौन सा कलर लूँ मैं अभी, और कलर भी खत्म हो रहे हैं। ये येलो था, येलो कलर। येलो कलर का जो एरिया है ये कौन से पार्ट में है? आप दिख रहा है क्या? ये रेक्टेंगल क्लास वाले पार्ट में। हाँ, तो कलर कलर दिख रहा नहीं क्या? बहुत लाइट हो गया क्या? बहुत लाइट हो गया क्या कलर? हाँ, ये ऑरेंज कलर और दिख रहा है क्या? ऑरेंज कलर। ये कौन से क्लास, ये किधर है अपन? बेडरूम क्लास में। बेडरूम क्लास है किसमें? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में। यस, तो हम बेडरूम, तो सब क्लास का सुपर क्लास, सब क्लास क्या बेडरूम सब क्लास है क्या सुपर क्लास है? ओके छोड़ो, पेरेंट क्लास है कि चाइल्ड क्लास है? चलो तो हम लोग ये, तो ये जो एरिया है ये किधर है? चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में ना अपन। किधर है? यस सर। चाइल्ड क्लास के किधर? सब क्लास में। चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में। और ये जो पार्ट है ये इधर, तो मैं करता हूं, पर्पल बोलते क्या इसको? ये क्या है? पेरेंट क्लास का क्या? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर है, क्या है? पेरेंट क्लास का क्या है? अब मुझे यहां से ये कॉल करना है, मुझे यहां से ये कॉल करना है, मतलब क्या करना है? नहीं, मुझे करना है चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल। क्या करना है? आई वांट टू डू दिस मींस व्हाट? मींस व्हाट? कॉल। एक क्लास दूसरे क्लास को कॉल कर इनहेरिट करती, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है ना। तो वहां से मुझे क्या करना है? तो मुझे अभी चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। क्या करना है? चाइल्ड क्लास से कॉल करके पेरेंट क्लास। देखो अभी इधर आ जाओ, देखो वो दिखाता हूँ मैं। देखो इधर, आई होप यू ऑल विल, ओके लेट मी अरेंज दिस कोड, 1 सेकेंड। हाँ, सो लेट्स राइट द कोड। तो अपने पेरेंट क्लास का नाम क्या था? मैं वही कोड लिख रहा हूँ पूरा वापस। क्या थी? हेलो, दिख रहा है आप लोगों को? और फिर मैंने क्या किया इसके अंदर? प्रोटेक्टेड क्या दे दिया? डिजर लेंथ कॉमा ब्रेथ, है ना। और पब्लिक में क्या दे दिया? ठीक है, void accept rectangle, जो कि सी आउट करेगा, और क्या बोलेगा? एंटर लेंथ एंड, बी विथ मी गाइस, बी विथ मी, यस नो मे बी, यस हेलो। और क्या होगा? जो कि क्या करेगा?
या कौन सा कर सकते हैं, लेंथ इज सर ये एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को क्यों कॉल कर रहे हैं? बताऊंगा वही बताऊंगा। ये हो गया, ठीक है, ओके। और फिर ये क्या है, ये क्या है भाई, लाइन नंबर 7 पे क्या है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यस करेक्ट। ओके, सही है, यस सर। क्लास खत्म। ओके, इफ यू वांट टू राइट अ एरिया फंक्शन यू कैन डू दैट। क्या रिटर्न करेगा वो, ओके, सो फार सो गुड। यस सर। क्लास क्या, हाउ टू इनहेरिट, पब्लिक रेक्टेंगल। इसको अपन, अब मैंने यहाँ पर हाइट ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, बाय डिफॉल्ट हाइट क्या लेगा वो, so default data specifier in C++ is private. Okay, now if I want to write a constructor for bedroom, default constructor, how many things do I have to give values to, 3 values। length 10, breadth 15 और height दे दिए 11, ठीक है। and if I want to write parameterized constructor, how many things do I have to give values to, yes, no, maybe, अगर आप बाद में कभी भी चाहो तो आपको चेंज करना है तो आप एक्सेप्ट और डिस्प्ले करके चेंज कर सकते हैं, है क्या नहीं। अब मैं यहाँ पर कितनी चीजें एक्सेप्ट करूंगा, चलिए हाइट हाइट यहाँ पे 51 लाइन से। हाँ ओके, अब यहाँ पर मैं कितनी चीजें करूंगा एक्सेप्ट, लेंथ ब्रेथ और हाइट ना, तो लेंथ ब्रेथ तो आ गया और अभी हाइट और ले लेंगे, है क्या नहीं, यस सर। HEG, और किस में ले लेंगे उसको, और यहाँ पर फिर किसको ले लेंगे, सी आउट, है क्या नहीं, यस और नो, और ये क्या थे एक्सेप्ट, बेडरूम और डिस्प्ले, यस और नो। अभी क्या बनेगी, तो रेक्टेंगल क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाया मैं आर, ये किससे बनेगा, डिफॉल्ट का सेट, तो मैं अगर आर डॉट डिस्प्ले रेक्टेंगल किया तो आउटपुट क्या आएगा, ये बना डिफॉल्ट से ना, तो डिफॉल्ट लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या है, 10 and 15। तो मैंने ऐसे डिस्प्ले रेक्टेंगल, मैंने ऐसे डिस्प्ले रेक्टेंगल तो क्या करेगा वो, लेंथ इज 10 एंड ब्रेथ इज 15, है ना,
ओके, अभी अगर मैं ये R1 था समझो, और अगर मैं अभी R2 बनाऊं और पास कर दूं 100 to 100, अभी क्या, और R2 से कॉल करो डिस्प्ले रेक्टेंगल तो क्या आएगा? लेंथ 100 एंड 200। वेरी गुड। और अभी मैं बेडरूम से बनाऊं B1 तो अभी क्या आएगा? तो मैं अगर अभी B1 डॉट डिस्प्ले बेडरूम करूं तो आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? 10 15 11। तो क्या आएगा? लेंथ इज 10। और अगर मैं जो है B2 बनाऊं और उसको पास करते हुए करूं 100 to 100 300, अभी अभी लेंथ 100 200 एंड हाइट 300। यस और नो, करेक्ट और नो? ठीक है, पर मुझे दिखाना ये नहीं, मुझे दिखाना कुछ और है, तो अभी इसको रन करके देखते यस सर, दिख हैं। रहा अभी है। इसको रन करके देखते हैं। अभी आ गया, दिख रहा है? पहले ऑब्जेक्ट का देखो, 10 15, फिर 100 200, 10 15 11 100 200 300, आएगा नहीं? यस सर, आया। पहले जो देखो लेंथ और ब्रेथ 10 और 15, ये हो गया R1 का, फिर 100 और 200 R2 का हो गया है ना, फिर 10 11 12 B1 का हो गया, 100 200 300 किसका हो गया? B2 का, है ना? ओके, अब मुझे इसमें से जितना रिपीटिव कोड है वो निकालना है, जो कोड बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहां पर भी क्या किया अपन ने, लेंथ 10 ब्रेथ 15 है ना, और यहां पर भी क्या किया अपन ने, लेंथ 10 15। तो अभी यहां पर अपन ने कैसा करना चाहिए था? तो अभी अपन क्या कर सकते हैं, यहां से ये काम कौन करके दे रहा है मेरे को? लेंथ 10 और ब्रेथ 15 का काम कौन करके दे रहा है मेरे को? मेरे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कौन करके दे रहा है? कौन करके दे रहा है मेरे को? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। कौन करके दे रहा है? तो मैं मेरे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूं ऐसे। समझ रहा है क्या? देखो क्या किया मैंने कॉल, अच्छा, ये डिफॉल्ट बना वहीं से ही। हाँ ये डिफॉल्ट को कॉल करेगा। तो डिफॉल्ट रेक्टेंगल क्या काम कर रहा है? वो लेंथ और ब्रेथ की वो दे रहा है वैल्यूज। कितना दे रहा है लेंथ और ब्रेथ? डिफॉल्ट रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ कितना दे रहा है? 10 and 15। तो जो काम यहाँ हो रहा था, जो काम यहाँ हो रहा था ना यहाँ पर, यस सर। वो मैंने डायरेक्टली उसको कॉल करा तो वो करके दे देगा मेरे को। समझ में आ रहा है? ओके। और यहाँ पर कैसे, फिर यहाँ पर कैसे कॉल करूंगा मैं कि यहाँ पर रेक्टेंगल, ये वैल्यूज देने पड़ेंगे सर तो दोनों। x और y पास कर देंगे, उसको क्या पास कर देंगे उसको, X and Y। और z अपन यहाँ दे देंगे। तो क्या करेंगे अपन, कोलन मेरे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, जो मेरे x और y वैल्यूज है वो उसको पास कर देंगे और z इसको चला जाएगा। समझ रहा है? सर अगर ये एक्सीजन X and Y पूरा हटा के रेक्टेंगल वाले में डाल दे तो मतलब देखो ये इधर X and Y लिखा हुआ है। कौन सा लाइन बोल रहा है तू? ये 45 में। हाँ 45, हाँ यस ये कर। इधर Y ये बेडरूम से हटा के रेक्टेंगल में लिख दे। और ये बेडरूम में सिर्फ एक रहने दे तो चलेगा क्या? किधर? 45 पे। हाँ क्या करना है 45 पे? हाँ, ये टेजर X और टेजर Y अगर रेक्टेंगल वाले डिफॉल्ट नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रखना पड़ेगा उसको, यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बेडरूम का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना,
जब बेडरूम का ऑब्जेक्ट बन रहा है B2 तो कितनी चीजें ले रहा है ये? ये 3। तो ये 3 इधर आएंगे XYZ में। अच्छा वो वाले इससे पास करें। हाँ, अच्छा, फिर यहाँ से अपन X और Y को आगे पास कर दे रहे हैं ओके और Z इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक्सेप्ट बेडरूम है, लेंथ और ब्रेथ कौन एक्सेप्ट कर रहा था मेरा? वो रेक्टेंगल वाला कौन सा फंक्शन? वर्ड एक्सेप्ट रेक्टेंगल। तो डायरेक्टली वही कॉल कर दूंगा ना, बार बार के लिखूंगा कोड में, तो ये काम वो करके दे रहा है ना मुझे। तो डायरेक्टली क्या करूंगा मैं, रेक्टेंगल 4 बिंदी और वो फंक्शन कॉल कर देंगे, समझा? और ये मुझे कौन डिस्प्ले करके दे रहा है? ये डिस्प्ले रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का 4 बिंदी क्या? तो ये है इनहेरिटेंस, तो कोड रिपीट नहीं करने का, समझा? तो ऐसा अपन अभी देखो, बाकी अभी देखो कोड वैसा का वैसा ही है ना। अभी रन करता हूं मैं कोड, अभी आपको वही का वही आउटपुट आएगा, वही का वही आउटपुट आएगा, बट कोड का मैंने रिडंडेंसी निकाल दिया। जो रिपीटिव था, रिपीटिव कोड, वो मैंने निकाल दिया अभी। तो समझने की बात है ये, जो समझ गया वो जीत गया। तो ये देखो ये डिस्प्ले जो था ना, डिस्प्ले बेडरूम, तो देखो ये डिस्प्ले रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, हर डिस्प्ले के बाद में ना एक सी आउट और ब्लैंक लाइन पास करेंगे, एक सी आउट और एंडल देंगे, ताकि हर डिस्प्ले अलग लाइन पे आए। ओके, ताकि हर डिस्प्ले अलग लाइन पे आए। तो अभी देखो R1 का डिस्प्ले क्या होगा? R1 किससे बन रहा है? डिफॉल्ट से। तो डिफॉल्ट के क्या है? 10 और 15, ठीक है। फिर R2 किससे बन रहा है? 100 200, तो 100 200। अब B1 किससे बन रहा है? B1 डिफॉल्ट, तो वो इसमें जाएगा डिफॉल्ट में, है ना। तो वो क्या कर रहा है, रेक्टेंगल का डिफॉल्ट कॉल कर रहा है, तो क्या मिलेगा उसको? 10 and 15 मिलेगा। और Z को क्या मिलेगा? इसको हाइट को क्या मिलेगा? 11 मिल रहा है, ठीक है। और जब B2 बनाया, क्या बनाया, तो क्या पास किया? 100 200 300। वो किस में आ गए? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ना, तो वो इसमें आ गए। और उसमें से मैंने 100 और 200 किस में आ गए? वो मैंने क्या किसको पास कर दिया? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ रेक्टेंगल क्लास। अभी जब रन करेंगे उसको, तो वही आउटपुट आएगा जो पिछला आया था, सेम टू सेम। आया क्या? सर आया। तो कोड डुप्लीकेशन हुआ क्या? तो ऐसे आप जो है सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते, समझा? ऐसे आप सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से, मैं समझा क्या लॉजिक? हाँ सर, नहीं समझा? समझा। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये पक्का होगा कॉन्सेप्ट। कोड डुप्लीकेशन इज वेरी बैड प्रोग्रामिंग एटिकेट्स। यू शुड नॉट हैव द सेम कोड अगेन एंड अगेन। तो एक बार लिख दिया उस कोड को, तो बार बार कॉल, इसके लिए फंक्शन बनाया अपन ने, एक बार लिखने का और बार बार कॉल करने का, समझा? तो ऐसे हम सब क्लास कंस्ट्रक्टर से पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते ऐसे। तो लाइन नंबर 40 ये क्या है? सब कंस्ट्रक्टर, कोलन देने का और क्या कॉल करने का? पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। यहां देखो ये लाइन नंबर 45 क्या है? ये सब क्लास कंस्ट्रक्टर ना, कोलन, उसमें से क्या चीजें आगे पास करनी है? क्योंकि जब मैंने सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने कितनी चीजें पास की उसको? 3 तो वो 3 चीजें किस में आ गई? बेडरूम वाले। अब इसमें से मुझे क्या पास करना है मेरे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर को? XY। ये दो ना,
और z ये खुद कर देगा इनिशियलाइज हाइट को, है ना। Yes. बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और कोई भी फंक्शन कॉल करना है अपने को पेरेंट क्लास का, तो पेरेंट क्लास का नाम कोलन उस फंक्शन का नाम, Yes, sir. ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए सिंगल कोलन, अदर फंक्शन के लिए डबल कोलन। Yes, sir. गॉट इट।